नमस्ते। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक सर्किट के माध्यम से, जो कि एक कॉपी में बनाया हुआ था, कि किस प्रकार से पोलों से सप्लाई आपके मीटर में, घर के लगे मीटर में आती है, फिर वो कैसे वो मेन स्विच से होते हुए बोर्ड तक या जो आपके घरों में जो उपकरण लगे हुए हैं वहां तक पहुंचती है। अभी हम एक डमी बोर्ड के माध्यम से, ये सामने आपको दिख रहे होंगे पुराने से बोर्ड है, लेकिन ये डमी बोर्ड्स हैं, इस पे बहुत प्रैक्टिस होती है, स्टूडेंट्स इस पे प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए इस प्रकार के बोर्ड है। तो इन बोर्ड पे हम प्रैक्टिस करके देखेंगे कि वास्तव में जो सर्किट डायग्राम उसमें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, उसको प्रैक्टिकली इसमें हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। चलिए, अपन ने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि जो इनपुट आउटपुट होती है सप्लाई, वो तो सर्किट के द्वारा अपन ने समझा था, लेकिन अपन देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि अपने पास बोर्ड रखा हुआ है, इस बोर्ड में आप देखिएगा सॉकेट लगा हुआ है, स्विच लगे हुए हैं जिसको अपन बटन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, और इसको अपन फ्यूज बोलते हैं, ठीक है। सर्किट ब्रेकर का काम करता है, जी होल्डर होता है। होल्डर भी कई प्रकार के होते हैं, इंडिकेटर की डिजाइनें भी कई प्रकार की होती, फ्यूज भी कई प्रकारों के होते हैं, ठीक है। और फ्यूज अपन ने बताया था कि किसके लिए यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पर इसको बताएंगे कि जो बटन होती है उसको अपन कैसा यूज करते हैं, सॉकेटों को कैसा यूज करते हैं, और जो मीटर से सप्लाई आ रही थी अपन ने सर्किट में देखा था, तो इस बोर्ड के माध्यम से अभी तो जो अपन ने फ्रंट देखा, इसका अपन बैक भी दिखाएंगे कि बैक में क्या क्या सप्लाई कहां कहां पर जाती है। तो जो मीटर से अपन ने बताया था पिछले एपिसोड में कि जो आउटपुट होता है, आउटपुट से एक न्यूट्रल होता है और एक फेस होता है। यहाँ पर अपन ने कलर कोड के माध्यम से सब कुछ आपको क्लियर बताने चाहते हैं कि जो ब्लैक वाला तार है जो न्यूट्रल को दर्शाता है, और रेड वाला तार है जो फेस को दर्शाता है, मतलब पी को, है ना। तो इसका अपन ने सामने वाला पोर्शन देखा कि जो इंडिकेटर है, इंडिकेटर कहीं भी लगा रहेगा, वो हमेशा प्लस और माइनस के साथ, मतलब न्यूट्रल और फेस के साथ जब कोई चीज को अटैचमेंट किया जाता है तो उसको अपन पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। ऐसे जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज हमेशा सीरीज में, मतलब फेस के बीच में या तो न्यूट्रल के बीच में, लेकिन हमेशा जनरली इसको हमेशा फेस के बीच में ही लगाया जाता है। ऐसे जो स्विच होते हैं, स्विचों को भी अपन सीरीज में लगाते हैं, फेस के बीच में या तो न्यूट्रल, लेकिन हमेशा स्विचों को भी फेस के ही बीच में लगाना चाहिए। अगर अपन न्यूट्रल डायरेक्ट कर देते हैं और फिर न्यूट्रल को स्विच से कट कर देते हैं और फेस को सॉकेट में डायरेक्ट, तो कई बार जब अपन काम करते हैं तो उसमें अपन को परेशानियां होती हैं, लाइन डायरेक्ट रहती है तो करंट लगने का खतरा रहता है। इसलिए सॉकेट जो होते हैं, सॉकेट में न्यूट्रल अपन को डायरेक्ट डालना है, और स्विच जो होती है, स्विच में अपन को फेस डायरेक्ट। अपन इसका बैक पोर्शन चलते हैं, इसमें 5 पिन लगी, इसकी 5 पिन सॉकेट बोलेंगे, इसमें भी 5 पिन इसलिए 5 पिन, इसमें 2 पिन इसलिए अपन 2 पिन सॉकेट बोलेंगे। अभी इसका बैक देखते हैं अपन जी। अब वैसे उसी कंडीशन में अपन बैक को घूम के अगर उसी बोर्ड पर पूरा कार्यक्रम अपन देख रहे हैं कि जो ब्लैक वाली लाइन है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल किस किस जगह पर आता है, कहां कहां पर अपन को दिखाई देता है जाता हुआ। आप देखिएगा ये है, तो काफी वायरों का जाल। हाँ, आपको पहले भी सर ने बता चुका है कि वायरों का जाल पूरा सिस्टम पे रहता है। अब इस वायर को अपन को समझना है, देखना है, ठीक है ना। आप देखिएगा सबसे पहले जो अपनी जो मीटर से लाइन आएगी, जो ब्लैक क्या आ रहा है, न्यूट्रल आ रहा है ना। न्यूट्रल अपना कहां पर आया हुआ जी, आप देखिएगा न्यूट्रल को अपन ने इंडिकेटर पे लेके आया हुआ है, और यहीं से अपन ने जंक्शन बना के एक न्यूट्रल लेके आया, और न्यूट्रल जो सॉकेट में अपन ने डायरेक्ट, थोड़ा सा स्लो चलें। ये जो अभी आपका जो काला वाला वायर जी न्यूट्रल है, ये बाहर से आया है ना, कहां से आया? जी मीटर से आया हुआ है। अच्छा, मीटर से आने के बाद अपन ने इंडिकेटर में दे दिया, इंडिकेटर से उठा के जी देखो मैं टेस्टर के द्वारा दिखा रहा ताकि आपको बहुत क्लियर दिखाई देगा जी। अपन सॉकेट पर दे दिए न्यूट्रल, यहाँ पर एक जी आप देख लीजिए थोड़ी, मेन लीड जो है अपनी मीटर से आई हुई है। मीटर से आने के बाद अपन ने बोर्ड में इंडिकेटर अगर लगा हुआ तो ठीक है, जरूरी नहीं कि इंडिकेटर हर बोर्ड पर हो, कभी कई बोर्डों में इंडिकेटर नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ सब उपकरणों को आपको लगा के दिखा के कि किस किस तरीके से इंडिकेटर का यूज होता है, किस तरीके से होल्डर का यूज होता है, किस तरीके से फ्यूज का यूज होता है, सॉकेट को किस तरीके से लगाया जाता है और बटनों को किस तरीके से लगाया जाता है, जी अपन डिस्प्ले में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने फेस न्यूट्रल लेके आया हुआ इंडिकेटर में, न्यूट्रल जो आया यहाँ से इंडिकेटर से होती हुई सॉकेट। यहाँ पर अपन ने पहले भी बता चुकी सॉकेट 3 लगी हुई है, 5 पिन और
2 पिन। तो देखिएगा आप इसको न्यूट्रल लिया, इसका न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है सभी पर कॉमन होता है, एक के बाद एक अपन ने न्यूट्रल सभी पर जोड़ दिया। और होल्डर है, होल्डर को भी अपन ने एक उठा के न्यूट्रल डायरेक्ट डाल दिया। यानी वो जो इंडिकेटर से जो वायर आया है जी, काला वाला वायर, वो हमने सॉकेट पर लाके जोड़ दे दिया। ये सॉकेट्स का उपयोग क्या है? सॉकेट का उपयोग होता है अपन को कोई चीज लगाना है, जैसे टीवी लगाना है, फ्रिज लगाना है, इसके लिए अपन सॉकेटों का यूज करते हैं और इसमें अपन पावर प्लग लगा सकते हैं। सॉकेट, ठीक है ना। इस तरीके से सॉकेटों पर अपन ने न्यूट्रल डाला, यहीं से एक न्यूट्रल उठा के अपन ने जो नीले कलर का ब्लू कलर की लाइन है जो होल्डर को चली गई, अपन यहां से भी अपन इसको न्यूट्रल दे सकते हैं होल्डर को, और यहाँ से भी उठा के होल्डर को न्यूट्रल कोई भी किसी कहीं से भी काले वाले वायर से, लेकिन देना है न्यूट्रल, ठीक है ना। ये तो पूरी वायरिंग थी न्यूट्रल की। अब दूसरा पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं फेस, है ना, जिसको अपन पी से अपन ने दर्शाया सर्किट के द्वारा कि जो रेड वाली जो वायर है फेस को दर्शाती हुई, और मीटर से जब फेस आएगा तो अपन अगर मान लो बोर्ड में कटआउट लगा है तो अपन कटआउट में जो देखो कटआउट में फेस आएगा, और फेस से कटआउट जो होता है वो रेड जो लाइन है, रेड लाइन है जो फेस को दर्शा रही है। यहां से अपन फेस आया और फेस यहीं से उठ के देखिए आप इंडिकेटर, तो इंडिकेटर में एक प्लस और एक माइनस है। हमने पहले भी आपको बताया कि इंडिकेटर न्यूट्रल और फेस के साथ लगा रहता है, जबकि जो अपना फ्यूज होता है ये फेस के साथ लगा। यहीं से फ्यूज आया, फ्यूज से फिर फेस आ जाएगा अपना। जी आप देखिएगा यहाँ पर स्विच लगा हुआ है, बटन जिसको अपन बोलते हैं, जिस स्विचों पर सभी ऊपर वाले पॉइंटों में अपन फेस दे दिए हैं, इसको अपन नीचे भी दे सकते हैं फेस पे। तो सारी बटनों पर फेस एकदम कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, और वहां पर अपन लाके फ्यूज के द्वारा फेस दे देंगे इसको, ठीक है ना। इसके बाद इस स्विच को जब अपन ऑन करते हैं तो ये देखो स्विच ऑन करेंगे तो फेस यहाँ आएगा, तो इस सॉकेट में जो करंट लगा हुआ होगा वो काम करेगा। सेकंड वाले स्विच को ऑन करेंगे तो सेकंड वाले स्विच से फेस यहाँ आएगा। थर्ड वाले स्विच को अपन ऑन करेंगे तो फेस उसके बाजू, जस्ट बाजू पर चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर अपन को बल्ब चालू करना तो फर्स्ट वाले बल्ब को चालू करेंगे तो यहीं से बटन से चालू होगा फेस, और इस बल्ब में जाएगा तो अपना बल्ब भी चालू हो जाएगा। तो जो स्विच है ये हमेशा देखो फेस के बीच में लगाए गए हैं, और जो सॉकेट है सॉकेट में प्लस और माइनस होता है। मतलब अपना कहने का ये है कि जो सॉकेट होते वो पैरेलल में होते, प्लस और माइनस में वर्किंग करते हैं, और जो स्विच होते वो फेस में वर्किंग करते हैं। ये है अपना बोर्ड, किस तरीके से अपन बोर्ड देख सकते हैं। एक और बोर्ड आपके बाजू में रखा हुआ है पावर प्लग, जिसको अपन पावर बोर्ड बोलते हैं, जो अपन उसका भी यूज कर सकते हैं। जो है पावर प्लग लगा हुआ है, इस पर अपन ये फ्यूज ऐसा लगा देंगे और ये अपना बोर्ड सप्लाई के थ्रू चालू हो जाएगा। ये देखो इसमें इंडिकेशन दिया हुआ है, ये अपन ने स्विच ऑन करेंगे, ये देखो इसमें सप्लाई आ रही हुई है, ये पावर प्लग कहलाता है। इसमें स्विच भी लगा है, इंडिकेटर भी लगा, फ्यूज भी लगा और पावर प्लग भी लगा। स्विच ऑन करने पर देखिएगा यहाँ पर टेस्टर से भी अपन चेक करेंगे तो ये यहाँ पर सप्लाई बता रहा है, और ये न्यूट्रल लगा है इसलिए सप्लाई यहाँ नहीं बता रहा है। लाइट दिख नहीं पा रही है, देखते हैं अपन, कोशिश करते हैं हम पूरी आपको दिखाने की। ये फ्यूज थोड़ी सा लूज है, इसके कारण नीचे आ रहा है। क्या हम बल्ब के माध्यम से चेक कर सकते हैं? हाँ, बल्ब के माध्यम से भी चेक कर सकते। देखिएगा दिखाई दे रहा होगा, है ना। थोड़ा सा वो जो हाँ लाइट के कारण थोड़ी, वो जो आपका जो है ना ये जो इसका क्लिप लगा हुआ है ना, उसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो दिख जाएगा। जी देखिए, ठीक है ना। यहाँ फेस दर्शा रहा है, और अपन स्विच ऑफ कर देंगे तो यहाँ फेस आना बंद हो जाएगा, ना यहाँ आएगा ना। एक साइड न्यूट्रल होता है, एक साइड फेस होता है। जो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है जो अर्थिंग के लिए रहता है, जो अपन ने बताया था कि अर्थिंग का यूज क्या होता है, अपनी सुरक्षा के लिए और उपकरण की सुरक्षा के लिए अर्थिंग देना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए जो 5 पिन सॉकेट होती है, पावर प्लग होती है, उसमें हरा तार अर्थिंग जो अपन जमीन से घर से बनाते हैं उसको यहाँ पर देना बहुत जरूरी रहता है, अनिवार्य रहता है। सर इसको क्या पीछे भी पलटा के देख सकते हैं? जी बिल्कुल अपन देख सकते हैं। इस पर आप देखिएगा, यहाँ आसान सर्किट, हाँ आसान सर्किट है। उसमें थोड़ी सी उलझने ज्यादा थी क्योंकि स्विच ज्यादा थे, बाकी सब वर्किंग हुई है। इस पर भी देखो जी ब्लैक कलर की तार है जो न्यूट्रल को दर्शा रही, यहाँ से न्यूट्रल आ जाएगा अपना, ठीक है। इसके बाद ये न्यूट्रल जो आया हुआ है जी इसमें इंडिकेटर में आया था, क्योंकि इंडिकेटर न्यूट्रल और फेस के साथ लगा हुआ है। और ये रेड कलर की जो लाइन है जी देखिए आप, टेस्टर के थ्रू भी मैं आपको दिखा रहा हूं। जो देखो यहाँ पर फेस आ रहा है, यहाँ से फेस यहाँ पर आएगा, यहाँ से सॉकेट में आएगा, और स्विच ऑन करेंगे तो ये फेस यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर आ जाएगा फेस, और न्यूट्रल रहेगा। तो इस तरीके से वर्किंग करने लगता है।
तो ये है अपना पावर प्लग, जिसमें हर चीजें दिखाई गई है न्यूट्रल और फेस के भी बारे में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में एक डमी बोर्ड के द्वारा आपने जाना कि किस प्रकार से बिजली के कनेक्शंस या फेस और न्यूट्रल के कनेक्शन स्विच सॉकेट होल्डर्स वगैरह में या इंडिकेटर में या फ्यूज में जाते हैं। धीरे धीरे आपको और भी इसके बारे में हम जानकारी देंगे, क्योंकि अभी तो हम केवल डमी बोर्ड पे काम कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधे लाइव बोर्ड पे काम करेंगे, और ये लाइव बोर्ड में जब काम करेंगे तो उसमें सुरक्षा सावधानियों का भी विशेष ध्यान रखेंगे कि किस प्रकार से एक लाइव बोर्ड, यानी ऐसा बोर्ड जिस पर ऑलरेडी सप्लाई, बिजली की सप्लाई आ रही है, करंट आ रहा है, और उस पर हम कैसे काम करते हैं, किन सुरक्षा सावधानियों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो इंतजार कीजिए, तब तक धन्यवाद।